मैंने एक हदीस पढ़ी, उसके बाद से फिर ये सब चीजें भूल गया। हजरत अबू जुंदल की बात मैं कह रहा हूँ। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने 6 साल तक कैद में रखा और हुजूर हिजरत करके चले भी गए। 6 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। एक बंदा कैद में है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर मकाम पर पहुंचे, उम्रा करने के लिए आए। और उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन उम्रा करने नहीं देना चाहते। एग्रीमेंट होता है, सुलह हुदैबिया होती है। उस एग्रीमेंट के जो बंद थे, जो उकूद थे, उसमें से पहली चीज ये भी थी कि हमारी तरफ से कोई आदमी भागकर मदीने जाए तो आप उसे वापस करेंगे, और मदीने का कोई शख्स भागकर हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये मान ली गई ये शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने थे ना एग्रीमेंट के, उसमें ये चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मान लिए थे, लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुई थी दोनों के दरमियान, कुरैश और हुजूर के दरमियान, मक्का के काफिरों और हुजूर के दरमियान एग्रीमेंट। इसी असना में वो अबू जुंदल सहाबी जो सालों से जेल में थे, दरवाजा तोड़कर निकल आया। मैं जानता हूं एक कैदी को अगर बाहर की सिर्फ हवा भी मिल जाए, उसकी जिंदगी कुछ और ही लगती है। उसके लिए उससे बड़ी नेमत नहीं है, उससे बड़ी नेमत कोई वो महसूस भी नहीं करता। जानते हो, घर के खाने का एक लुकमा कैदी को मिलता है तो 1 महीने तक दुआ करता है। हाँ, ये देखी हुई बात मैं बता रहा हूं, एक लुकमा मिल जाए घर का। ऐसे हालात में अगर कोई दरवाजा तोड़कर जेल से बाहर आ गया और 1400 के करीब सहाबा हुदैबिया के मौके पर वहां मौजूद है, सब में आकर मिल गए, जख्म दिखा रहे हैं अपने पीठ के। काफिरों ने कितना मारा, जालिमों ने कितना मारा, इतने सालों से कैद में, सहाबा ने गले लगा दिए, आ गया हमारा भाई हमारे हाथ। सोचो, अपना बंदा जब कोई अपने पास आ जाए और कैदी भी छूट करके अपनों में चले जाए तो दुनिया अलग हो जाती है। लेकिन काफिरों को जैसे ही पता चला, काफिरों को पता चला कि हमारा एक कैदी छूट करके गया है मुसलमानों के पास, तो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगे कि हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, हमारा कोई बंदा भागकर आपके पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर आप हमारे कैदी को वापस कीजिए, जो छूट करके हमारे पास से गया है उसको वापस कीजिए। हुजूर ने कहा, कहां है अबू जुंदल? सहाबा ने उनको छुपा दिया, कहा नहीं, कैसे देंगे, हमारा अपना भाई छूट के आया है। और वो अबू जुंदल कहने लगे कि मुझे इतना मारा गया, इतने सालों से मैं जुल्म सह रहा हूं, क्या मुझे वापस किया जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अबू जुंदल को वापस कर दो। ये कैसी बात थी मेरे अजीजों, जाहिरन किसी को लगेगा ये कैसा इंसाफ है, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। कोई काम रहमत के बगैर तो नहीं कर सकते। तो अबू जुंदल जब बुलाए गए तो वो रोने लगे, सहाबा को दिखा दिखा करके कि मुझे वापस किया जाएगा। सहाबा ने आकर के रिक्वेस्ट की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी साइन नहीं हुई एग्रीमेंट में, ये उससे पहले की बात है, साइन के बाद एग्रीमेंट पे अमल किया जाएगा, अभी तो हम इनको नहीं भेजते। मक्का के काफिर मुशरिक उस वक्त जोश में थे, उन्होंने कहा अगर इसको वापस नहीं करेंगे तो हम एग्रीमेंट साइन भी नहीं करेंगे, हमको वो बंदा वापस चाहिए। जिद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जुंदल को वापस भेज दो। सहाबा ने हो सकता है अपने दिल पर पत्थर रख करके इस चीज को, हालात को देख करके महसूस किया, अबू जुंदल को वापस कर दिया गया। मैं ये सोचता था किसी बंदे को 12 साल के बाद हुजूर वापस कहे जेल में चले जाओ, वापस चले जाओ कैद में, ऐसा क्या हो सकता है? इस बर्दाश्त की ताकत कितनी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, कितना सहने की ताकत होनी चाहिए। फिर मैंने महसूस किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो वापस किया वो किस लिए चाहते, तो उसको रख लेते, उनके लिए जंग भी हो सकती थी। नहीं मेरे अजीजों, बात ये थी कि इन सजाओं को सहने के बाद फिर अगर और स्ट्रगल करने की हिम्मत है और ताकत है तो यही तुम्हारा ईमान है। और यहां बात जेल की और सजा की नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना करना। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं बनती, उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं कहलाए जा सकते। हो सकता है तुम्हारी मर्जी हो आजाद जीने की, मेरे मुस्तफा की मर्जी है कि तू कैद में जिए, कैद को अगर पसंद कर लिया तो तू मोमिन कामिल। अपने आराम को, अपने कंफर्ट जोन को कुर्बान किया अगर हुजूर की मर्जी के लिए, तो ये ईमान है। और इसके बगैर मेरे अजीजों को ईमान नहीं है। इसी को मैं कह रहा था, जिंदगी का पूरा दारोमदार इस बात पर है, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो
हमारी जिंदगी का हर फैसला जब भी आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को इसमें मलहूज रखो। आपको पता है हमारी ख्वाहिशात क्या क्या चाहती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक इसे कुर्बान नहीं करते उस वक्त तक ईमान के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। मदीना तैयबा में एक सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में आए, नौजवान है, काला रंग है। कहा या रसूल अल्लाह कोई शादी नहीं करता मुझसे, कहीं शादी होती नहीं है मेरी, गरीब भी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरियाए रहमत जोश में आए, वो जिसे जो चाहे अता करे, जैसा चाहे अता करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। कहा कि मेरे एक अंसार सहाबी, जाओ उनके घर, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, कहना कि मैंने तुम्हें पैगाम भेजा है तुम्हारे निकाह का। एक ही बेटी है, एक अंसार सहाबी, और वो भी मदीने की खूबसूरत, और ये है काले रंग के, जिनको कोई रिश्ता देता नहीं। ये नौजवान गए, शोहर बीवी बैठे हुए हैं, माँ बाप लड़की के, जाकर के कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा। कहा किसने? कहा आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया। शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहाँ उनकी बेटी और कहाँ ये नौजवान। थोड़ी देर के लिए उन्होंने, हालांकि वो सहाबी, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के बात कर लेंगे, आप जाओ। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर दिन तो रिजेक्ट कहीं ना कहीं से हो ही जाता था। कहा ये भी वैसे ही है। वो तो निकल करके गए, अंदर जो लड़की थी वो सुन रही थी ये कन्वर्सेशन। आई, कहा अपने बाप से अब्बा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। क्या लेकर आया? कहा तेरे शादी का पैगाम लेकर आया। आपने क्या कहा? कहा उसकी शक्ल तो हमने देखी, हमने सोचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के बात करेंगे। मेरे अजीजों मदीने की लड़की है, मदीने की नौजवान खातून है, अपने बाप से कहती अब्बा आपने सिर्फ उसकी शक्ल को देखा, भेजने वाले की शक्ल को नहीं देखा, आमिना के लाल को नहीं देखा, किसने भेजा था? बाबा उसी वक्त झांक गए, कहा कि बेटी ने कहा, वरना तो बेटियां पहले ही से मुंह मसूद लेते। अब्बा किससे कर रहे हो? वो मदीने की शादी थी। कहा साहिरी शक्ल और सूरत आपने क्यों देखा? ये देखा होता कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना इसको कहते हैं ईमान। और वो गए, हुजूर को अभी सुना ही रहे थे वो नौजवान के रिजेक्ट हो गया था उनकी लड़की पूछने के लिए। उनके हाव भाव से तो लग रहा है कि वो देने वाले नहीं है, या फिर आपसे बात करने के लिए उन्होंने टाल दिया। अभी ये बात चल रही थी, लड़की के माँ बाप दोनों दौड़ते दौड़ते आए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी वो में फिदा खता हो गई हमारी, हम ताखीर से जवाब दे रहे हैं, हम भी राजी, हमारी बेटी भी राजी है। आपने काम फरमाया। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में निकाह फरमा दिया। उसी दिन निकाह हुआ। नौजवान से कहा जाओ कुछ सामान खरीद करके लाओ जहेज का, घर बसाने के लिए। अब उस नौजवान को भेजा गया सामान खरीदने के लिए, घर बसाने के लिए। उसी वक्त जंग का ऐलान हुआ था। तबल बच गए कि अचानक मुशरिकीन ने हमला किया है मदीने में, सब सहाबा निकल रहे हैं। ये नौजवान जिसकी आज शादी हुई है, ये अपने घर का सामान खरीदने की बजाय जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, भाला खरीदा, नेजा खरीदा, ताकि उनके पास जिंदगी में कभी घोड़ा नहीं था वो खरीदा। लोहे की जीरा जो पहनने का उनको बड़ा शौक था वो खरीदी, टोपी खरीदी लोहे की, सब एक पैसा भी नहीं बचाया, सब खरीद लिया। कोई उनसे कहता कि आज जंग हो रही है, थोड़ा सा जंग का सामान खरीद लेते और बाकी शादी के लिए रख लेते। नहीं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान कहता है मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं सारा सामान जंग का खरीदा, मैदान जंग में पहुंच भी गए। जंग चल रही है घमासान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे मंजर देख रहे थे। अपने कुछ सहाबा को बुलाया और कहा कि एक नौजवान बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन है ये? सहाबा उसके पीछे लग गए। देख कर कहा कि या रसूल अल्लाह ये मदीने का नहीं लगता, हम में से तो कोई है नहीं, हम इसको नहीं पहचानते, कोई और होगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा कि तुम नहीं जानते हो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ। उसको आज शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा था, उसने सारा माल खर्च करके जंग का सामान खरीद लाया है। शाम होने से पहले जब जंग खत्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए तो ये खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह आज का बतूला शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। वो जो नौजवान जिसकी आज शादी हुई है मैदान जंग में सोया हुआ है। जब नबी पाक वहां से गुजर रहे थे, वहां बैठ गए और अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा लेकर अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से धूल को साफ किया और फिर ये आयत पढ़ने लग गए मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनों में से मोमिनों लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखा दिया कि वो ईमान की आला मिसाल है।
अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, हुजूर की वफा सब कुछ है, उस पर सबको आप आधारित रखो। एक साहबी अनस बिन नुज़ैर, हमारे सारे रिश्ते मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, मैंने जुमला शुरू किया था कहां से, वो जो ना हो तो, सारे रिश्तों में इस बात को याद रखना, वो जो ना हो तो, वो माँ भी कुछ नहीं लगती, बाप भी कुछ नहीं लगता, बेटा भी कुछ नहीं लगता, अगर रिश्ता हुजूर से ना हो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत नहीं तो फिर कोई नहीं है। अनस बिन नुज़ैर एक जवान सहाबी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी, हुजूर अपने राज शेयर करते थे, सीक्रेट बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगों की तदबीरें उनसे बात करते थे। लेकिन होता है जवानी में, अनस बिन नुज़ैर को बहुत ज्यादा इश्क था उनकी बीवी से। हाँ, उनकी शादी हुई थी और बीवी से इश्क करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक दिन उनके घर में हुजूर क़याम कर रहे, मक्का से एक कासिद आया, कुछ पैगाम लेकर के आया, जंग की तैयारी चल रही है, मक्का वाले फला प्लानिंग कर रहे हैं। एक खत था, एक लेटर था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के कासिद ने लाकर दिया। हुजूर ने हज़रत अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ के सुनाया, और हुजूर ने कहा ये मेरा और तेरा राज है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, इसके बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत की सलामती, आपके राज की सलामती मेरी जान से बढ़कर के। हुजूर तशरीफ ले गए। जब रसूल पाक चले गए, बीवी अंदर से आती है, कहती है अनस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए थे, क्या बात चल रही थी? तो अनस बिन नुज़ैर ने कहा बात जो भी चल रही थी वो मैं बता नहीं सकता, मेरा और रसूलुल्लाह का मसला। बीवी ने कहा तुम मुझसे इतना इश्क करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, क्या मुझे शेयर नहीं कर सकते? कहा नहीं, इसमें कोई शेयर नहीं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो बीवी ने हंस करके कहा नहीं बताओ तो नहीं बताओ, मैंने सुन लिया है पूरी बात, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का का कासिद आया है, जंग की प्लानिंग उसमें लिखी हुई है, लेटर आपने पढ़ के सुनाया, मैं सुन लिया। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे अपनी बीवी का गला पकड़ लिया, सीधे गला पकड़ लिया। कहा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा न कहते। गला पकड़कर, गर्दन पकड़कर लेके चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा क्या हुआ, अपनी उस सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी को पकड़ करके लाया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए लेकर के आया, आपका हुक्म था कि मेरा राज किसी पर इफ्शा ना करे। मैंने कोई इफ्शा नहीं किया, लेकिन गलती से इसने सुन लिया है दीवार के पीछे से। अगर आपका हुक्म हो तो गला दबा दो और राज खत्म हो जाएगा, ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर आपका हुक्म हो। हुजूर पाक मुस्कुराए और कहा नहीं अनस, जैसे तुम मेरे सहाबी हो, तुम्हारी बीवी भी मेरी सहाबिया है, वो भी राज की हिफाजत करेगी, छोड़ दो। और उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर मुस्कुरा कर अपनी बीवी से मिलते हैं। जैसे पहले इश्क था वैसे ही इश्क है, लेकिन जब बात नबी पाक की आए तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सारे रिश्तों का इसी बात पर असर आपको देखने को मिले तो वो ईमान है, वो ईमान है। और अगर आप दूसरे रिश्तों को अहमियत देते हो, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, जैसे कि इमाम गज़ाली ने जो फरमाया मुर्दा है या लोग जिंदा हैं, ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है इनके अंदर, और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ, हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के और काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है, इसीलिए नारे हमारे यहाँ लगते हैं, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है, और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगाने आया हूं थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाए और अच्छी फसल भी आपको देखने मिले। आप इस बात को फिर से दोहराएं, वो जो ना हो तो जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी मस्जिदों में भी वो जो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, नमाजों में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका यातियानी मलकानी आइनानी अज़रकानी
दो फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिंझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो, हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे? वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हज़रत उमर ने क्या कहा जानते हो? हज़रत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हज़रत उमर फारूक झूमने लगे और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो, ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब भी मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। एक बात ये भी बता दूं, वो जो ना हो तो समझ में आ रही है बात, वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो मुझे आज पहली बार ये इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहाँ पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी। जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करता हूं। कब्र में 3 सवालात होते हैं, बताया आपको, और ये ऑलरेडी लीक है साहब, पता है किसी को? कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर। तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल। बहुत सारे तो वो होंगे, कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप भी भुला देगा। वो अपने आप नहीं पहचान जाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। खैर, सवालात क्या है पता है ना? मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं तुम्हारा रब कौन? सवाल क्या है वो मुझे बताइए, मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं। क्या सवाल करने वाले फरिश्ते तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है? फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है? तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। ये 2 सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, या नहीं अभी क्या कहता है। अरे पहले जैसे 2 सवाल आते थे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता था। फरिश्ते इतना पूछ लेते हुजूर को दिखा करके कौन है। अरे वहां अच्छे बड़े बड़े रमजान भी मान लेंगे वो जलजल को देख कर, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं। अब क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था, वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सबको पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं। अगर उस वक्त फरिश्ते ये पूछते ये कौन है तो जवाब देता है अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में। यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल तड़प कर कहेगा, ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो, या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था। तो मैं तो ये कहता था सरवर कहो तो मालिक व मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की बाबिशा, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे
ऐवे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खाने सुखली से कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का भुवन है हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में मैं ये कहता था ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, जबीले सआदत पे लाखों सलाम। सुन्नियों तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से ये कहता हूँ फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो पूरी जिंदगी में। और अपने बच्चों को अगर कोई सही चीज दे सकते हो दुनिया में तो टॉयज का गिफ्ट नहीं और बड़े बड़े घर जायदाद का गिफ्ट नहीं। मैंने देखा है, अभी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक साहब आया, करोड़ों की जायदाद और 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटे बाप पर केस किए हुए। हाँ, वो बाप ने जैसे जायदाद कमाई मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, करोड़ों नहीं अरबों का, और बंटवारा हो रहा है और उसमें 3 बेटों को बाप ने बांट के भी दिया। एक एक बेटे के हिस्से में मैं नहीं जानता 100 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद आई। उसके बावजूद थोड़ी सी अनहोनी क्या हुई, बाप को कोर्ट में घसीट दिया। एक और केस 1 महीने पहले एक बाप पेशाब की थैली लगाया हुआ है और डायलिसिस भी उसका डायलिसिस से 2.5 साल से जूझ रहा है और पेशाब की थैली लेकर के वो मौजूद है। 5 बेटे और 3 बेटियां कुछ हैं। ये मसला हमारे पास भी आया और बाप मरने के करीब है, करोड़ों की जायदाद इसकी भी है। 2 बेटियां और 1 बेटा मिल करके बाप को कोर्ट लेके गए रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पेशाब की थैली पकड़ के कोर्ट में घूम रहा है रजिस्ट्रार के पास कि इस बेटे को इतना लिखवाना, इस बेटे को। बाप की हिम्मत देख करके बाद में पता चला कि मजबूरन उनको टॉर्चर करके बेटे लेकर के गए। अभी क्या सवाल करके दो, मर जाओगे कल तो फिर झगड़े हो जाएंगे। पेशाब की थैली पकड़ा हुआ अपने बेटों की जायदाद लिखवाने घूम रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी दे दो दुनिया की जायदाद औलाद कभी खुश नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हो इश्क़ मुस्तफा की दौलत एक बार अपने नबी पाक की मोहब्बत इनके सीने में डालो, फिर दुनिया कुछ भी ना दो, तुम्हारे बिस्तर पर सोने के वक्त भी ये तुम्हारी औलाद सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। तुम अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके सीने में डालो, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला इस जलसे पाक को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए और हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा इन तमाम बुजुर्गों का साया दराज फरमाए। इनके लबहाए नाज से निकले हुए अल्फाज से उम्मत को अल्लाह नफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताकि नूरानी और बिरयानी के दरमियान फासला लंबा न रहे। मैंने कहा मुबारका करीमा तैयबा ताहिरा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत अल्लाह पाक का इरशाद वाला शान व रिदवानुन मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है, सबसे अजीज, सबसे महान है। अल्लाह की खुशनुदी, the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. एक सादतमंद स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपने उस्ताद को राजी कर ले। एक लायक और सादतमंद बेटा भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को राजी कर ले। एक वफादार खिदमत गुजार मुरीद भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले।
मगर याद रखना कि अगर अल्लाह राजी नहीं तो फिर किसी को राजी करने से कुछ नहीं। कामयाब बंदा वो है जो अपने मौला को राजी करे। हम सब यहां इसी मकसद के लिए आए हैं कि बस कुछ ऐसा करते रहे कि अल्लाह राजी। वरना मॉरिशस के माहौल में 10:30 बजे रात को खचाखच बैठ के कोई सुने और वो भी खाली पेट, ये मुमकिन नहीं। सिर्फ इसलिए है ताकि अल्लाह राजी हो। हुजूर वालिद गिरामी गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा, इनकी मजलिसी गुफ्तगू जो मैंने बरतानिया में, कनाडा में या दूसरे मुल्कों में खासकर जहां एहतमाम होता है महफिलों का, जो सुनी है बस उसी से कुछ फैज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। टारगेट क्या कि अल्लाह को राजी करें। जाहिर सी बात है जब हम ये जानते हैं कि हम अल्लाह को राजी करने आए हैं और इसी में हमारी कामयाबी है, तो ये कितना जरूरी है कि हम ये जान जाएं कि आखिर ये राजी होने का मतलब क्या है। तो याद रखना मुसलमान, हर वो चीज जो अल्लाह को पसंद है वही अल्लाह को राजी करने का सबसे मजबूत है। Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? कोई आया है अपनी मर्जी से इस दुनिया में? Will you die by your own will? हमारा अराइवल हमारी मर्जी से नहीं, हमारा डिपार्चर हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? If you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. जो उसे पसंद है वो करो, जो ना पसंद है वो मत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अब मेरी मर्जी तो आप आसानी से जान सकते हैं without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mian, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. मैं उसी खाने से खुश होऊंगा जो मेरे पसंद है। मैं उसके घर पहुंचा, बेहतरीन खाना उसने लगाया, मटन भी, चिकन भी, कोरमा भी, बिरयानी। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, बट आई कुडंट satisfy. Why? Because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इससे? बिला तशबीह, समझो चाहूंगा, बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेरी पसंद तो यू कैन डायरेक्ट उससे पूछ सकते हो। इशू यहां पर है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जानें? How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो हम महदूद है, वो लामहदूद है, हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हमारी पूरी लाइफ स्टाइल ही फैमिली के साथ साथ हम उससे कैसे कनेक्ट, याद रखना। पूरी तवज्जो देख रहा हूँ, नौजवान काफी, इसलिए बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी का भी मिर्चा डाल रहा हूँ ताकि जो नहीं भी समझना चाहते वो भी समझ जाएंगे। तवज्जो है ना? बात को बड़ी तेजी से समेट और पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala has given us 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां, हवा से 5 ऐसी ताकतें जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light. ये आवाज मर्दी की है या औरत की, ही है या शी है, सुनो भी तो पता चलेगा। ये स्मेल जो है वो खुशबू वाली है कि बदबू वाली है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये माइक कड़ा है कि मुलायम ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या मॉरिशस की, चखा तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing. मुझे बताओ, जब तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, तवज्जो,
सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसकी पसंद को कैसे जाने? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं सोच रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल देके आपको सुन्नियत आपकी क्लियर करूं ताकि आप ये समझ जाएं कि सुन्नियत है। इसी में सारी चीज जिंदगी के साथ देखिए, जानोगे कैसे? सेम इशू एक मेरे मुरीद के साथ था। उसने मुझे दावत दी और ये चाह कि नूरानी मियां की पसंद का खाना बना के खिलाऊं, मगर मसला ये कि मेरा टेलीफोन नंबर उसके पास नहीं, उसका मेरे पास नहीं है, नॉट डायरेक्ट कनेक्शन विद मी था ही नहीं, तो क्या करता? परेशान, लेकिन क्लेवर तो वो भागता हुआ किसके पास जाऊं? भाई शमीम तुम बताओ, इमाम नूरुद्दीन आप बताओ। आप हजरत के साथ बहुत रहते हो मॉरिशस में, कल मेरे घर दावत है, ये बताओ मैं हजरत को क्या पका के खाऊं? भाई शमीम ने कहा देखो, हजरत को अगर दावत देना है तो इट्स वेरी चीप, बहुत सस्ती दावत। सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, सादी सब्जी बना दो, सादी रोटी बना दो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा। मैं उसके घर पहुंचा और बिल्कुल ताजा सादा खाना देखा। खाना था 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? बिकॉज द फूड वाज कुक्ड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, मेरी पसंद के मुताबिक खाना। मैंने तो नहीं बताया, मुझसे तो उसने मेरी पसंद नहीं पूछी। आवाज आई, उससे पूछी जो आपके करीब है, जो आपके, क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता, और जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। और जो रहमान के करीब हैं वही तो सारे जगत के हबीब हैं, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है, अपने हिसाब से उसे राजी मत करो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसे राजी मत करो। उसे नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ड्रग्स मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। स्मोकिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इंजेक्शन मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गैम्बलिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू, नमाज पढ़ो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे पढ़ो। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो मियां अल्लाह को राजी करना है तो यू हैव टू प्लीज हिज बिलवेड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। यू हैव टू टेक द दामन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। और ये बात मैं खिताबत की रौ में नहीं कह रहा। एक बात बताइए, मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा है, राइट साइड पे हुजूर मुहाफिज है नामूस रिसालत मुफ्ती साहब बैठे। अगर मैं आपसे कहूं, मैं जानता हूं कि किसी को उर्दू 30% आती है, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को 100% समझ में आती है, लेकिन बोलने में 20%। मैं इसलिए आसान मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। बात राजी की चल रही, मुफ्ती साहब देखिए राजी, आपने भी बिल्कुल सही, ग्रामेटिकली यू हैव सेड ट्रूली सही। जब जात दो है, हक दो का है, तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ऐसी उर्दू बोलूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए, उन्हें नहीं, नॉट बोथ, जस्ट वन। हक दो का, राजी एक को करो, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो खैर माहौल नहीं है, पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जब कोई नाशरीफ पढ़ता है तो लोग नजर पेश करते हैं। खुश वही होता है जिसकी पॉकेट में नजर आता है, दूसरा नहीं होता। आप शायर साहब से अगर नजर हदिया देंगे, गिफ्ट देंगे तो शायर खुश होगा, मुकर्रिर नहीं होगा। क्यों? जिसे मिला प्लेजर जिसी को मिला, खुशी उसी को। तो जब एक को राजी करोगे तो दूसरा कैसे राजी होगा? इफ यू वांट टू प्लीज बोथ देन यू हैव टू प्लीज बोथ। दोनों को राजी करना है तो फिर दोनों को राजी करो। एक को राजी करने से दूसरा राजी, बोलिए समझ में आ गई बात? अब आओ नस्से तक कुरान पाक, अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह
व रसूलुहु अहqqु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए अल्लाह व रसूलुहु अहqqु अन युर्दूहुमा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए। दोनों नहीं, दिस इज मेंशन इन होली कुरान, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, तवज्जो रहे, उसे यानी एक को राजी किया जाए। हम समझ गए इस पर्दे के पीछे क्या, मौला को तो हम डायरेक्ट राजी कर नहीं सकते, इसलिए मुस्तफा को राजी कर लो, जिसने नबी को राजी किया उसने मौला को राजी किया। वैसे भी नौ में मरजा के करीब जो ज़मीर हो उसी का एतबार, तो ज़मीर भी जो करीब है वो रसूलुहु वाली, लेकिन मैंने सोचा ये बाउंसर ना हो जाए इसलिए ये मिसाल नहीं दिया। तवज्जो, तो अल्लाह को राजी करना, तो मुस्तफा को राजी करना, नबी को राजी करके तो देखो हुजूर फरमा रहे हैं। और इस पर मैं अपनी बात को समेट दूंगा क्योंकि अब घड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़े। और आज एक बात और करना था, हम लोग निकलने से पहले मुझे अंदाजा हो गया था वक्त ज्यादा हो गया और इसे ज्यादा करना भी नहीं है। हजरत भी थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है हम दो जवान आज आपका हिस्सा पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। जलसे के बाद फौरन मेरी तकरीर के बाद हजरत दुआ करेंगे और उस दुआ में आपको जी लगा के आमीन कहना है। बस ये आखिरी एग्जांपल दे के बाद कुछ समेटता हूं, बल्कि समेट चुका। ये आप समझोगे कि अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी, नबी को राजी। हुजूर फरमाते हैं अहब्बुल्लाह लिमा यअबुदुकुम मिन नियामिही, अल्लाह से मोहब्बत करो उस नेमत के एवज जो उसने तुम्हें अता की। आगे फरमाया व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आगे फरमाया व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। Means if you want to love Allah subhanahu wa ta'ala because he has left us so many things, this is your right as a slave of Allah. But if you claim that you are loving me, तो सुनो, अगर मुझे राजी करना मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरे बच्चों से याद रखना, जिस तरह पोते को मारो तो दादा खुश नहीं होता, नवासे को कुछ कहो तो नाना खुश नहीं होता, ऐसे ही अगर किसी सैयद पे उंगली उठाओगे तो मुस्तफा खुश नहीं होंगे, और जब मुस्तफा खुश नहीं होंगे तो खुदा खुश नहीं होगा। तो कहने सुनने को बहुत थी, मैं अपनी बात को बस इसी पे खत्म कर रहा हूं कि बस ट्राई टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। एक शिकायत बार बार मेरे पास आ रही थी नौजवानों की तरफ से कि बिलखुसूस हमारे मुस्लिम यूथ they keep taking so many drugs and wine, वो चीजें जो नजिसुल आइन है उनका इस्तेमाल करते हो। कैसे मुसलमान अपने किरदार और अमल को बदलो, और इंशाअल्लाह सिर्फ तुम्हारी इस्लाह की खातिर आने वाले दो जलसे बिलखुसूस जो 8th of August Friday 8:30 PM sharp, you all be invited इंशाअल्लाह। ICC वहां आना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। ये अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है और मौलूद नबी की बज़्म है, और वो भी हुजूर का 1500 साल जश्न मीलाद मनाया जाएगा। ऐसा सुनो कि देखने वाले कह दे ये सुनने वाले सुन्नी नहीं बल्कि सुन